हर बहू की तरह पूजा भी अपनी सास के दिल में अपनी जगह बनाना चाहती है। इसीलिए पूजा जब से शादी करके ससुराल आई है, तब से वह अपनी सास शोभना की हर बात में हाँ मिलाती है, चाहे वह गलत हो या सही। एक दिन शोभना अपनी पड़ोसन से लड़ने लगती है। अरे ओ पार्वती, आज के बाद अगर तूने मेरे घर के सामने कूड़ा फेंका ना, तो मैं अपने घर का सारा कचरा तेरे घर में डाल दूंगी। अरे शोभना, तू कैसी बात कर रही है? ये कूड़ा मैंने नहीं डाला है। क्यों सुबह सुबह अपना और मेरा दिमाग खराब कर रही है? अच्छा, अब झूठ भी बोलेगी तू? तेरे सिवा ये काम कोई और कर ही नहीं सकता। और थोड़ा जबान संभाल कर बात कर, नहीं तेरी जबान तेरे मुंह से निकाल लूंगी। शोर सुनकर पूजा बाहर आती है तो पार्वती उससे कहती है, पूजा समझा ले अपनी सास को। एक तो झूठा इल्जाम लगा रही है और ऊपर से बदतमीजी से बात कर रही है। मैं भी अब इसे छोड़ने वाली नहीं हूँ, समझा ले। चाची जी, मेरी सास जो कह रही है वो सही कह रही है। मेरी सास कभी गलत हो ही नहीं सकती। आपने कूड़ा फेंका है तो फेंका है, और अब ज्यादा आप बोलेंगी ना तो मैं भी आपको नहीं छोड़ूंगी। ये हुई ना बात। सास जो कम थी, बहू भी वैसी ही मिल गई। जैसे को तैसे ही मिलती है। वाह रे भगवान, कार्बन कॉपी ही मिला दिया तूने। माँ जी, आप अंदर चलिए। आप भी ना सुबह सुबह किसकी मुंह लग जाती हैं। हाँ, समझा दे अपनी सास को अच्छी तरीके से। हम जैसे लोगों के मुंह लगने की जरूरत नहीं है। बड़ी आई। पूजा अपनी सास को लेकर अंदर चली जाती है। माँ जी, आप आराम से बैठो, मैं आपके लिए चाय बना लाती हूँ। आप बहुत थक गई हैं। तभी वहाँ पूजा का पति रमेश आता है और कहता है, अरे सुबह सुबह क्यों शोर मचा रखा है तुम लोगों ने? हमारे पड़ोसी भी क्या सोचते होंगे हमारे बारे में? कम से कम कभी तो शांत रह लिया करो तुम दोनों। हाँ, अब इन साहबजादे की बात सुन लो। हमको शांत कराने आए हैं। अब कुछ घर की खबर है भी कि घर में और आसपास क्या हो रहा है? अगर एक दिन भी तुझे घर सौंप दूं तो दुनिया भर का कूड़ा घर में ही डलवा ले और घर को कूड़ादान बना दे। अरे माँ, ये क्या बोले जा रही है? मेरा वो मतलब नहीं था। मैं तो बस आप दोनों की आवाज़ सुनकर बोल रहा था। वो क्या है ना, आप दोनों बहुत धीरे धीरे बात कर रही थी तो मैंने आवाज़ सुन ली, इसलिए पूछ रहा हूँ। अरे नालायक, तू माँ और बीबी का मजाक उड़ा रहा है। तुझे तो सारे मोहल्ले की औरतें बस सही लगती हैं। माँ और बीबी गलत ही हैं तेरी नजरों में। माँ, आप भी ना कहाँ की बात कहाँ लेके जा रही हो? ओ जी, मम्मी जी कभी गलत नहीं हो सकती, और आज के बाद मम्मी जी से इस तरह बात कभी नहीं करोगे। सुन लो। हाँ, बस तुम्हारी ही कमी रह गई थी, तुम भी पूरा कर लो। वैसे भी माँ इतनी देर से सुना रही हैं। बची खुची खबर तुम भी पूरी कर लो, माँ की चमची। मम्मी जी देखिए ना, ये मुझे माँ की चमची बोल रहे हैं। मुझे बहुत गुस्सा आ रही है। हाँ बहू, इससे बस बकवास ही करा लो और कोई काम तो होता है नहीं इससे। बाकी की फालतू के काम बड़े आराम से कर लेता है। इस तरह दोनों मिलकर बेचारे रमेश को चुप करा देती हैं। अगले दिन काम वाली बाई मंजू वहाँ आती है तो शोभना उससे कहती है, क्या बात है मंजू, आजकल तुम्हारा काम में मन नहीं लग रहा है? एक तो छोटा सा काम करने में 2 घंटे लगाती हो और वो भी नहीं ठीक से करती। नहीं माँ जी, ऐसी कोई बात नहीं। मैं तो सारा काम ठीक से और जल्दी भी करती हूँ। सारे मोहल्ले में मेरे काम की तारीफ होती है। एक आप ही हैं जो ऐसा बोल रही हैं। अरे बस कर महारानी अपनी बड़ाई करना। जितना कहूँ उतना ही किया कर, नहीं तो मुझे कोई और देखना पड़ेगा। नहीं माँ जी, मेरे रहते हुए आप किसी और को क्यों लाएंगे? आप चिंता मत कीजिए, मैं सारा काम अच्छे से करूँगी। आप चुप क्यों हैं बहू रानी जी? आप तो बोलिए माँ जी से कि मैं सारा काम सही से करती हूँ।
हाँ मंजू, मैं भी आजकल देख रही हूँ तेरा मन किसी काम में नहीं लगता है। मम्मी जी सही कह रही हैं। क्या बहू जी, आप तो हमेशा मम्मी जी की चापलूसी करती रहती हैं। कभी तो सही बोला करिए। जा काम कर, बहुत बोलने लगी है तू। एक दिन पूजा और उसका पति रमेश दोनों खाना खा रहे थे। ये मूंग की दाल मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। खा खा के मैं परेशान हो गई हूँ। माँ इसे हर रोज ही बनवाती है। मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करूँ मैं। जब तुम्हें पसंद नहीं है तो क्यों बनाती हो भाई? माँ को बता दो, ना बनवाया करे। क्या बेटा, दाल बहुत अच्छी बनी है ना? क्या बताऊं, मेरी बहू और मुझे ये दाल बहुत पसंद है। बहू तो बिना कहे ही ये दाल डेली बना देती है। क्या बहू? हाँ माँ जी, सही बोल रही हैं आप। चुप करो पूजा, चापलूसी की भी कोई हद होती है। जब देखो माँ ये सही है, माँ वो सही है, हमेशा माँ की हाँ में हाँ मिलाती रहती हो। कभी तो सही बोला करो। जब ये दाल तुम्हें नहीं पसंद है तो क्यों साफ साफ नहीं बोल देती कि मुझे ये दाल नहीं पसंद है बस? बहू, रमेश क्या बोल रहा है ये? माँ जी, मैं तो बस आपको खुश देखना चाहती थी, इसलिए मैं। तो क्या मेरी हर छोटी बात को सच मानेगी? बहू, मुझे खुश रखने के लिए तुझे ये सब करने की जरूरत नहीं है। तू इस घर की बहू है, तेरा जैसे मन करे वैसे रह। तुझे जो खाना है वो खा, कोई जबरदस्ती थोड़ी है तुझे कुछ भी खाने की। हाँ माँ, यही तो मैं आप दोनों को कब से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इस तरह पूजा को समझ में आ जाता है कि किसी को भी खुश रखने के लिए उसके हर छोटी बड़ी गलत सही बात में हाँ मिलाना जरूरी नहीं होता है।